अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास सेकंड इंग्लिश और जैसे आप सभी को मालूम होगा चैप्टर नंबर 9 अ गिफ्ट ऑफ कैरियंस। इस स्टोरी को हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम करेंगे इसके कंप्रहेंशन जो कि होगा हमारे पेज नंबर 88 पे। और कंप्रहेंशन में आज हम सबसे पहले करेंगे कंप्लीट दिस सेंटेंस। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। हमसे पूछा जा रहा है बिट्टी ड्रॉ पिक्चर्स इन डिफरेंस वे। हमने इस स्टोरी में देखा था कि ये जो बिट्टी थी वो कुछ ना कुछ बना लेती थी कहीं पे भी। अब वो डिफरेंट डिफरेंट वे से पेंटिंग करती थी। अब हमें उनकी क्या पूछे हुए कि वो कैसे करते थे, ठीक, उनका सोर्स और उनका वे पूछा हुआ है। चलो तो फिर हम फर्स्ट देखते हैं। शी ड्रू ऑन पेपर विथ, वो पेपर पे पिक्चर किसके ज़रिए बनाते थे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आएगा कैरियंस, यानी कि वो पेपर्स पे किसकी मदद से बनाते थे, कैरियंस यानी कि रंगों की मदद से। अब सेकंड हमसे पूछते हैं शी ड्रू इन डर्ट विथ। ठीक है, वो डर्ट में यानी कि कीचड़ में भी कुछ ना कुछ बना लेती थी। अब वो डर्ट में किसकी हेल्प से कुछ ना कुछ बना लेती थी, तो फिर वो था स्टिक यानी कि छड़ी के ज़रिए। ठीक है, अब फिर हमसे थर्ड पूछा जा रहा है शी ड्रू ऑन दिस साइड वॉक विथ। जब वो चलती थी फुटपाथ पे तो फिर वो अपने जो साइड की दीवार होती थी वो वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाती थी। अब वो किससे बनाती थी, चौक से। फोर्थ, शी ड्रू पिक्चर इन द एयर विथ हर, और वो हवा में भी कुछ ना कुछ बना लेती थी। वो कैसे, जैसे वो अपने इमेजिनेशन में अपनी उंगलियों के ज़रिए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिंगर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे फिंगर्स। अब फिफ्थ हमसे पूछते हैं शी ड्रू पिक्चर्स इन दिस सैंड विथ, और वो सैंड में पिक्चर्स बनाते थे किसकी हेल्प से, शेल की हेल्प से। तो फिर चलो इसके बाद हम करते हैं आंसर इन डिटेल्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं व्हाई डिड बिट्टी पेरेंट्स ब्रिंग कैरॉन्स एंड पेपर फॉर हर। जो बिट्टी के पेरेंट्स थे उसने बिट्टी के लिए कैरॉन्स और पेपर लेके क्यों आए। Bitty couldn't talk after her tonsil operation, so her parents bought crayons and paper so that she could draw a picture and tell them what she want. ठीक है, जो बिट्टी के पेरेंट्स थे उन लोगों ने बिट्टी के लिए क्या, पेपर और कैरॉन्स इसलिए लाए थे क्योंकि बिट्टी का एक ऑपरेशन हुआ था, किसका, टॉन्सिल का, जिसकी वजह से बिट्टी बात नहीं कर पा रही थी। तो फिर बिट्टी के जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने बिट्टी को बोला कि अगर तुम्हें कुछ बोलना हो या फिर तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर तुम हमें पिक्चर के ज़रिए समझा सकती हो। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछते हैं व्हाट डिड शी डू विद दिस पिक्चर शी ड्रू इन दी हॉस्पिटल। ठीक है, यानी कि जो भी पिक्चर्स उसने बनाए थे हॉस्पिटल्स में उन पिक्चर्स का बिट्टी ने क्या किया। तो फिर इसका आंसर है शी स्टक द पिक्चर ऑन द वॉल ऑफ द हॉस्पिटल वट एंड लेफ्ट देम देयर। उसने क्या किया, जितने भी पिक्चर्स बनाए थे उसने उसको अपने हॉस्पिटल की, यानी ठीक है जो हॉस्पिटल था उसके रूम में क्या किया, लगाया। और जब उसे डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से तो फिर उसने सारे पिक्चर्स को उसी रूम में ही छोड़ के चली आई। और फिर थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछते हैं आई विल लीव माई कैरियंस हियर वेयर डिड बिट्टी लिव हर कैरियन। मैं अपने रंगों को यहीं पे ही छोड़ के चली जाती हूँ। ठीक है, तो फिर बिट्टी ने अपने रंगों को कहाँ पे छोड़ के आ गई थी। व्हाट डिड शी लिव देम देयर, और उसने वहाँ पे क्या छोड़ा था। तो फिर इसका आंसर है बिट्टी लिव हर कैरियंस इन द हॉस्पिटल वार्ड्स। बिट्टी जो थी उसने रंगों को, कैरियंस को कहाँ पे छोड़ के आए थे, उस हॉस्पिटल के वार्ड में। शी लेफ्ट देम देयर सो दैट अदर पीपल कुड यूज देम टू, और उसने उस कैरियंस को उस हॉस्पिटल वार्ड्स में इसलिए छोड़ा था ताकि कोई दूसरा उस कैरियंस को इस्तेमाल कर पाए। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डिड बिट्टी बिकम व्हेन शी ग्रीव अप। जब बिट्टी बड़ी हो गई तो फिर वो क्या बनी। बिट्टी बिकम एन आर्टिस्ट एंड आर्ट टीचर। बिट्टी जब बड़ी हो गई तो फिर बिट्टी क्या बनी, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार और एक आर्ट टीचर बनी थी। फिफ्थ क्वेश्चन
वाई डज बिट्टी गो टू द हॉस्पिटल इवन नाउ? यहाँ तक कि बिट्टी ठीक होने के बाद भी, अभी भी बिट्टी हॉस्पिटल क्यों जाती थी? तो फिर उसका आंसर है, शी डिस्ट्रीब्यूट्स कैरॉन्स एंड पेपर्स अमोंग द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स एंड आल्सो टीच देम। बिट्टी हॉस्पिटल्स इसलिए जाती थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में जाके क्या करती थी, जो कैरॉन्स और जो पेपर्स थे वहाँ के पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती थी, ठीक है। और वो हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको पेंटिंग सीखना हो, उनको क्या करती थी, वो पेंटिंग सिखाती थी, ठीक है। तो फिर ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए खुदा हाफिज़।